बिहार कब तक सबसे पिछड़ा गरीब अशिक्षित राज्य बना रहेगा? बिहार कब तक मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य कहलाएगा? कब तक पलायन का जख्म हमारे सीने पर रहेगा? कब तक हम सबसे पिछड़ा पायदान पर खड़े रहेंगे? कब तक पिछड़ा कहलाते रहेंगे? क्या इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है? बिहार से बाहर बिहारी अपमानित होकर भी काम करने को विवश क्यों है? क्योंकि उन्हें अपनी बुढ़ी माँ का दवाई का इंतजाम करना होता है और बुढ़े पिता का आखिरी सहारा बनना होता है। तो किसी को बहन की शादी का जिम्मेदारी उसके कंधे पर होता है, तो कोई पूरे परिवार का आर्थिक बोझ अपने कंधे पर उठाया होता है। इसी कारण से वो अपने स्वाभिमान का अंतिम संस्कार करके भी काम करने को मजबूर होते हैं, लेकिन उसका स्वाभिमान बार बार अंतरात्मा को झकझोर कर कहता है कि अपने यशस्वी इतिहास को याद करो। क्या यह वही भूमि है जहां जैन धर्म के महावीर ने जन्म लिया था? क्या यह वही भूमि है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? क्या यह वही भूमि है जहां ज्ञान की वर्षा होती थी, जहां विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था? क्या यह वही भूमि है जहां विश्व को जीरो देने वाले आर्यभट्ट पैदा हुए? क्या यह वही भूमि है जहां गुरु गोविंद सिंह जैसे पराक्रमी योद्धा का जन्म हुआ, जहां चंद्रगुप्त जैसे राजा ने जन्म लिया जो अखंड भारत का स्थापना किए? क्या यह वही भूमि है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में देश को प्रथम राष्ट्रपति दिया? क्या यह वही भूमि है जो जेपी के रूप में एक ऐसा क्रांतिकारी दिया जिसने सत्ता के मद में चूर इंदिरा को ललकारा था? यह वही भूमि है जहां सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस और विद्वान पैदा होते हैं, जहां दिनकर जैसे शख्सियत पैदा होते हैं जिन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा मिला? क्या यह वही भूमि है जहां वीर कुंवर सिंह जैसा पराक्रमी और स्वाभिमानी योद्धा जन्म लिए थे? क्या यह वही भूमि है जो कई विश्व पर राज किया करती थी और विश्व गुरु कहलाती थी? अगर आज भी यह भूमि वैसा ही है और इसका तासीर भी वैसा ही है, तो हमसे भूल कहां हुई और हम पीछे कैसे हो गए? आधुनिक राजनीति का चाणक्य प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले 30 सालों से बिहार को लूटा गया है। अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं और नया बिहार बनाना चाहते हैं, तो एक नया क्रांति का आगाज करना होगा। हमें जन सुराज करना होगा। वह आगे कहते हैं कि अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो सबसे पहले पलायन को पूर्णतः रोक दी जाएगी, रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था को तंदुरुस्त किया जाएगा और बिहार में दम तोड़ता हुआ बिहारी स्वाभिमान को पुनः जागृत किया जाएगा। क्योंकि हम वह बिहारी हैं जो मोदी जी को 40 में 39 सीट यूं ही दे देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बिहार में नहीं बल्कि गुजरात में लगते हैं। बुलेट ट्रेन का आगाज भी बिहार से नहीं गुजरात से होता है। बिहार 1990 में भी प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे था, 2014 में भी सबसे पीछे रहा और अब भी 2025 में भी सबसे पीछे है। तो बदला क्या? न लालू बिहार के लिए कुछ किए, न नीतीश और न ही मोदी कुछ कर रहे हैं, तो बिहार का तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगा? उसके लिए हमें और आपको बदलना होगा। हमें बिना दारू, मुर्गा, जाति और धर्म के नाम पर वोट करना होगा, क्योंकि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक बिहार से पलायन, बेरोजगारी दूर नहीं होगा। हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में मार खाते रहेंगे और आप खून का आंसू रोते रहेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको जन स्वराज के विचारों पर चलना होगा और नया बिहार गढ़ना होगा।